सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, ये तय हो गया है। डी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले हैं 300 वोट और सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं 452 वोट, यानी इंडिया के पास थे 319 वोट, रेड्डी को मिले 300 वोट, यानी कि यहां सेंधमारी हुई। और 15 वोट, इसमें एक और पॉइंट ये है कि 15 वोट अमान्य भी घोषित किए गए और अब यह तय हो गया है कि सीपी राधाकृष्णन इस देश के अगले वाइस प्रेसिडेंट होंगे। दरअसल ये इकलौता तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये कमोबेश ऐसा चुनाव है जिसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। सिर्फ एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, वही वोट करते हैं और इसमें मनोनीत सदस्य भी वोट कर सकते हैं। तो ये टोटल जो स्ट्रेंथ था, दरअसल इसमें से सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, फिलहाल गवर्नर है महाराष्ट्र के, उन्हें एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया था, उनको मिले हैं 452 वोट। राष्ट्रवाद के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा और तकरीबन अपनी हर बात में, अपने हर बयान में राष्ट्रवाद शब्द का जिक्र करते थे सीपी राधाकृष्णन। दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी थे इंडिया के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के, इनके पास 319 सांसदों का समर्थन था, लेकिन वोट मिले उनको 315 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए हैं और कुल मिलाकर 767 सांसदों ने वोट किया है और तकरीबन 100% रहा वोट परसेंटेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह वोट कर दिया था पंजाब निकलने से पहले। कुमार गौरव मेरे साथ हैं इस बीच फोन लाइन पर। कुमार, दरअसल ये जो 300 वोट का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें 15 तो मान लीजिए अमान्य हो गए, बचे 4 वोट, क्योंकि आंकड़ा इंडिया के पास 319 सांसदों के समर्थन का था। तो क्या ये रहा होगा और 452 दिख रहे हैं सीपी राधाकृष्णन के पास, यानी कि एनडीए की टोटल कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ से ज्यादा। देखिए, बिल्कुल जो परिणाम अभी घोषित किए गए हैं उसमें सीधे तौर पे एनडीए के पास अगर वोटों की संख्या की बात की जाए तो पहले से एनडीए के पास 437 के आसपास वोट थे, तो 14-15 वोट एनडीए का बढ़ा है और इंडिया अलायंस के पास जो बताया जा रहा था कि 323-24 का आंकड़ा उनके पास लगभग हो जाएगा, क्योंकि कुछ जो इंडिपेंडेंट सांसद थे जो एक सांसदों वाली पार्टी है, उन्होंने भी इंडिया अलायंस को वोट देने का वादा किया था। ऐसी स्थिति में टोटल इलेक्टोरल कॉलेज 781 का था, 14 सांसद पहले ही बीजेडी, बीआरएस, उसके बाद अमृतपाल सिंह का वोट नहीं हुआ, इसके अलावा पंजाब का एक और सांसद, दूसरा एक अकाली दल की सांसद ने वोट नहीं देने का फैसला किया, तो 14 सांसद पहले ही वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज 767 का हुआ और इसीलिए जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है आपको 98% दिख रहा होगा। और इसके अलावा इनवैलिड वोट 15 हुए, इंडिया अलायंस को वोट मिले 300 और आंकड़ा जो एनडीए का था वो कहीं ना कहीं 13-14 वोटों का बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो इंडिया अलायंस का ही कुछ वोट इनवैलिड भी हुआ है और इंडिया अलायंस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, जो जिसका फायदा आपको सीपी राधाकृष्णन की जीत में जो बढ़ा हुआ आंकड़ा है 13-14 वोटों का, वो दिख रहा है। तो जाहिर तौर पे जो एक प्रयास लगातार एनडीए की तरफ से चल रहा था कि अपने सांसदों को साथ में रखना, 10 ग्रुप्स में बांटकर उन पे नजर रखना, उनसे वोट डलवाना, उसकी ट्रेनिंग करवाना, उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। उसके बाद एक विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट दीजिए, सत्ता पक्ष की तरफ से भी यही बात कहा जा रहा था कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट दीजिए और शुरू से ही एनडीए के नेता ये कह रहे थे आज सुबह से ही कि जितनी हमारी संख्या है उससे ज्यादा हमें वोट मिलेंगे, इंडिया अलायंस के भी कुछ सहयोगी हमें वोट दे सकते हैं और उसी का असर कम से कम अभी जो फाइनल टैली आया है जिसमें राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं और इस तरह से सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए गए हैं। उन्हें कुछ देर में सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा, यानी कि अब चुनावी प्रक्रिया खत्म हुई। लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर सामने आया कि क्रॉस वोटिंग इंडिया अलायंस की तरफ से हुआ और वो 13-14 वोटों का फायदा एनडीए अलायंस को हुआ। जी, कौन कौन से लोग, गौरव, कौन कौन सी पार्टियां इंडिया गठबंधन में? भाई देखिए, समाजवादी पार्टी तो दम ठोकती हुई दिख रही थी कि हो सकता है एनडीए के सांसद हमारे खेमे में आ जाए, इंडिया के खेमे में आ जाए। कांग्रेस का कि कौन सी पार्टी में वो सेंध लगी होगी जिसके चलते ये आंकड़ा भी 452 का दिखाई दे रहा है सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में?
देखिए बिल्कुल, वैसे अभी इस चीज के बारे में बताना मुश्किल है, क्योंकि जाहिर तौर पे ये जो वोटिंग है, गुप्त मतदान है, इसमें व्हिप जारी नहीं होता, इसलिए किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सभी सांसद जो 767 सांसदों का जो इलेक्टोरल कॉलेज फाइनल जो वोट देने के लिए आज पहुंचे थे, उनके हिसाब से अगर लिया जाए तो किसने किसको वोट किया, किस कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसदों ने उधर वोट किया, आरजेडी ने किया या फिर समाजवादी पार्टी ने किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, इसकी जानकारी मिलना भी काफी मुश्किल है, चूंकि अभी ये गुप्त मतदान होता है, किसी के बारे में खुलासा नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, सच्चाई जो है वो आपके स्क्रीन पे आपके सामने है कि 452 वोट यानी 14 वोट अतिरिक्त वोट एनडीए